हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट्स गेमर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और 7300 सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर ऐसे सर्च करके खोज सकते हैं और ऐसे ही आप हमारे वहाँ से हर एक वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे संस्कृत के फर्स्ट सेम के सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें से सबसे पहला है महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। तो महाकवि कालिदास जो कि संस्कृत का एक फेमस नाम है, तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आता है फर्स्ट सेम में संस्कृत के। तो आइए हम महाकवि कालिदास के जीवन परिचय को देखते हैं। तो सबसे पहले है, कवि कुलगुरु कालिदास के जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। कालिदास के वंश, शिक्षा, माता पिता, ग्रस्त जीवन तथा उनकी जन्मभूमि आदि का कोई साक्ष्य कालिदास के काव्यों में नहीं मिलता है, अर्थात इन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपना वर्णन नहीं किया है। उसके बाद महाकवि कालिदास की रचनाओं के आधार पर उनके जन्म स्थान के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित है। मतलब कि जो सबसे मान्य मत है वह इस प्रकार है कि कालिदास, अधिकांश विद्वान कालिदास का जन्म समय ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी आपको याद रखना है कि कालिदास का जन्म कब हुआ था, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी। तो अर्थतः जन्म स्थान है आपका माँ कालिदास का उज्जैनी मध्य प्रदेश में। तो इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी को और स्थान था उज्जैनी जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश को मानते अधिकांश विद्वान इनका जन्म स्थान। फिर इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्तमा, जो कि एक राज्य की राजकुमारी थी। कालिदास जी कश्मीर शैव दर्शन के अनुयायी थे, अर्थात वे शिव जी के भक्त थे। अतः कालिदास जी एक सर्वश्रेष्ठ, प्रतिभाशाली एवं प्रसिद्ध कवि थे। अब कालिदास जी ने संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं। कालिदास जी के कुल 7 ग्रंथ हैं जो निम्न प्रकार है, अर्थात कालिदास जी ने कुल 7 ग्रंथ लिखे हैं। अब देखिए इनका 7 के 7 ग्रंथ का परिचय। तो ये आपका महाकाव्य इन्होंने 2 लिखे हैं, खंडकाव्य 2 लिखे हैं और 3 लिखे हैं नाटक। तो अब पहले महाकाव्य का बात करते हैं। पहला महाकाव्य है रघुवंशम, जो कि हमारे सिलेबस में भी है और इसमें कुल 19 सर्ग है। दूसरा है कुमार संभवम, इसमें कुल है 17 सर्ग कुमार संभवम में। फिर है खंडकाव्य मेघदूत, इसमें मेघ को दूत बनाकर अपने नायक अपनी नायिका के पास संदेश भेजता है, उसका वर्णन है। ऋतु संहार में ऋतुओं का ही बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर नाटक है 3, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्रम में मालविका की कहानी का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम में विक्रम और उर्वशी का प्रेम कथा वर्णित है। और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, नाटकों में भी और ओवरऑल भी सबसे इनकी इम्पोर्टेंट रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक नाटक है और उसमें दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन आता है, उनकी प्रेम कहानी का और उनके पुत्र दुष्यंत का। तो ये थे हमारे 7 के 7 ग्रंथ जो कालिदास जी ने लिखे हैं। 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, फिर 2 खंडकाव्य मेघदूत और ऋतु संहार और 3 नाटक मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यह आता हमारा कालिदास जी का जीवन परिचय। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है फर्स्ट टाइम का संस्कृत के सिलेबस का, महाकाव्य रघुवंशम का परिचय। क्योंकि रघुवंशम हमारे सिलेबस में भी है, प्रथम सर्ग के 50 श्लोक, लेकिन वो ऐसे पूछ सकता है कि पूरे रघुवंश का परिचय बताइए या प्रथम सर्ग का कथासार लिखिए। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए अब हम रघुवंशम की जीवन परिचय मतलब रघुवंशम का परिचय पढ़ता है कि रघुवंशम में क्या क्या है और किस तरह है। तो रघुवंशम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें कि कुल 19 सर्ग है। आपको याद रखना है कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं, 19। और इसमें लगभग टोटल 1569 श्लोक है, 1569। इस महाकाव्य में सूर्य वंश के 31 राजाओं के शौर्य का वर्णन है, शौर्य तथा जीवन का वर्णन है। यानी कि भगवान राम सहित और उनके भी पूर्वज यानी टोटल 31 राजाओं का वर्णन किया गया है रघुवंशम में। अत्यंत प्रतापी तथा दयालु राजा मनु से लेकर परम विलासी राजा अग्निवर्ण तक की कथा रघुवंशम में संकलित है। यानी मनु से लेकर अग्निवर्ण तक इन्होंने 31 राजाओं का वर्णन किया है, जिसमें राजा दशरथ, अज राजा दशरथ, फिर श्री राम, इस तरह मतलब राम की वंशावली का वर्णन किया गया है। तो 31 राजाओं की कथा इसमें संकलित है। उसके बाद रघुवंशम महाकाव्य का मूल स्रोत रामायण है। मतलब कि अब वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसके बेस पर कालिदास ने
रघुवंशम महाकाव्य लिखा था, तो इसका स्रोत रामायण है। किंतु रघुवंश की कथा पद्म पुराण के अधिक समीप है, अर्थात हम ऐसा मान सकते हैं कि पद्म पुराण से ली गई है, मतलब कालिदास जी ने पद्म पुराण से भी लेकर यह कथा लिखी है रघुवंशम की। उसके बाद रघुवंशम महाकाव्य की कथा राजा दिलीप के चित्रण से आरंभ होती है, जो कि हमारा प्रथम सर्ग है। उसके 50 श्लोक है, तो उसमें शुरू के श्लोकों में राजा दिलीप के गुणों का वर्णन आया है कि कैसे राजा थे दिलीप। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब दिलीप के बारे में आपको सारे श्लोक पढ़ने हैं प्रथम सर्ग के। तो रघुवंश महाकाव्य की कथा राजा दिलीप के चरित्र चित्रण से आरंभ होती है। दिलीप अत्यंत प्रतापी व पराक्रमी राजा थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से अपनी पति सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो यहाँ पर आपको राजा दिलीप की पत्नी का नाम याद रखना है, सुदक्षिणा के साथ। और कहाँ पर जाते हैं वे? गुरु वशिष्ठ के पास, जो कि राम जी के भी गुरु थे बाद में। तो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। राजा के त्याग से अभिभूत होकर नंदिनी गौ यानी गाय राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। यानी कि राजा दिलीप नंदिनी गाय माता की सेवा करते हैं, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं रघुवंश में वर्णित राजाओं की सूची। तो कुल 31 राजा थे ना रघुवंश में, तो अब उनके नाम देखिए आप सबसे पहला राजा दिलीप, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ, फिर दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, फिर कुश, फिर अतिथि, फिर निषद, फिर नल, फिर नभ, पुंडरीक, क्षेमधंता, देवानिक, अहिनग, पारियात्र, सील, उन्नाभ, व्रजन, संखण, व्यूसी, तास्व, विश्वस्व, हिरण्यनाभ, कौसल्य, ब्रह्मनिष्ठ, पुत्र पुण्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण। ये थे 28 राजा। और अगर हम राम जी 4 भाई थे, उनके 3 भाई को मिलाए लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न, तब होंगे कुल राजा बराबर 31। तो आपको यह टेबल एक बार देख लेनी है। और इसमें थे राजा दिलीप के गुण तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि रघुवंशम का प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। तो अब तक मैंने आपको संस्कृत साहित्य के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, एक तो महाकवि कालिदास का परिचय और पूरे रघुवंश का परिचय। और उसके बाद रघुवंश के प्रथम सर्ग का सार भी आ सकता है, केवल प्रथम सर्ग का, तो सो भी आप लिख सकते हैं कि प्रथम सर्ग में कालिदास जी ने अपने आप को मंद कवि कहकर यह कहा है कि मैं तो मंद कवि था, लेकिन मेरे रघुवंशम लिखने के लिए मेरे द्वार वाल्मीकि जी ने खोल दिए है रामायण लिखकर। इस तरह के, मतलब कि उन्होंने किस तरह रघुवंशम लिखी इसके बारे में बताया प्रथम सर्ग में। उसके बाद राजा दिलीप के चारित्रिक गुणों का वर्णन किया है। तो इस तरह आप प्रथम सर्ग का सार लिख सकते हैं। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत के फर्स्ट टाइम के सिलेबस का, प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक रघुवंशम के, जिसे मंगलाचरण कहते हैं। तो यह है रघुवंशम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक मंगलाचरण। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा श्लोक ऐसे ही याद कर लेना है, और इसका संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या सब कुछ करनी है। अभी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो यह था श्लोक। अब देखिए संदर्भ हमें कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के रघुवंशम महाकाव्य से लिया गया है। इसके रचयिता कालिदास जी हैं। यह इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, अतः यह एक मंगलाचरण है। और यह एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें नमस्कार किया गया है। वाग और अर्थ यानी वाणी और अर्थ के शब्द और अर्थ के समान जुड़े हैं पार्वती और परमेश्वर यानी शिव जी को। तो इसमें नमस्कार किया गया है, इसलिए एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें कालिदास जी वंदना कर रहे हैं शिव और पार्वती जी की। तो हमारे मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यह मंगलाचरण है हमारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण। उसके बाद प्रसंग। इस श्लोक में कालिदास जी ने अपने महाकाव्य की सफलता के लिए जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर शिव जी की वंदना प्रार्थना की है। तो जिस श्लोक में जिस चीज़ का वर्णन किया गया है उसे हम प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं। तो प्रसंग हमें ऐसे लिखना है कि इसमें पार्वती और परमेश्वर शिव जी की वंदना की गई है कालिदास जी द्वारा। अब देखिए व्याख्या, इस श्लोक की व्याख्या। तो प्रस्तुत श्लोक में कालिदास जी ने अपने महाकाव्य की सफलता के लिए शब्द व अर्थ के समान नित्य रूप से जुड़े हुए जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर शिव जी की वंदना की है। कालिदास जी ने शिव व पार्वती को शब्दार्थ के ज्ञान के लिए प्रणाम किया है, यानी कि उनका महाकाव्य सही से लिखा जाए, उसमें कोई त्रुटि ना हो और वह निर्विघ्न संपूर्ण हो। तो इसके लिए उन्होंने शिव जी की और पार्वती जी की वंदना की थी। तो यह थी इसकी व्याख्या। तो ऐसे ही आपको पेपर में संदर्भ भी लिखनी है, जिस भी श्लोक का आपसे अर्थ पूछा जाए उसका प्रसंग भी लिखना है और फिर व्याख्या भी लिखनी है।
तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।